friends, Assalamualaikum and Namaste. Welcome to my channel JD Future Foundation. So from today we are going to start learning degrees of adjective. So आज से हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने जैसा कि आप जानते हैं हमने पार्ट ऑफ स्पीच की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने नाउन कवर कर चुके हैं, पार्ट प्रोनाउन कवर कर चुके हैं, एडजेक्टिव कवर कर चुके हैं। बाकी रहती है एडजेक्टिव की डिग्रियां ताकि हमारा एडजेक्टिव कंप्लीटली सॉल्व हो जाए, मतलब कंप्लीटली क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं और एडजेक्टिव की डिग्री को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एडजेक्टिव की डिग्री कितनी होती है। एडजेक्टिव की कितनी डिग्रियां होती है? एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती है मेनली। नंबर 1 इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव डिग्री कौन सी डिग्री होती है? हम कौन सी डिग्री को पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ऐसी डिग्री जो कि प्योर फॉर्म में हो, जैसे प्योर एडजेक्टिव होता है खुद एडजेक्टिव, वो एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। मतलब एडजेक्टिव कोई होता है कोई पॉजिटिव डिग्री में होता है जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को शो करता हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? वो हमारा एडजेक्टिव है, बट वो हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। इसी तरीके से हम डेफिनेशन की मदद से समझते हैं। इसमें लिखा है एन एडजेक्टिव इन सिंपल फॉर्म व्हिच शोज सम क्वालिटी ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड पॉजिटिव डिग्री। सिंपल मतलब कोई भी एडजेक्टिव हो किसी भी नाउन की क्वालिटी को शो कर रहा हो तो हम उसे कौन से बोलेंगे? वो हमारी कौन सी डिग्री है? वो हमारी पॉजिटिव डिग्री। कौन सी डिग्री है? वो हमारी पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी? पॉजिटिव डिग्री है। इसी तरीके से हमारे पास एग्जांपल आ रहा है जिसमें लिखा है राजा इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। राजा एक ब्रिलियंट स्टूडेंट। राजा इज अ स्टूडेंट बट राजा इज अ, राजा क्या है? नाउन है और राजा क्या है? ब्रिलियंट स्टूडेंट है। अब ब्रिलियंट क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव और नाउन की कंपैरिजन में कोई मतलब नाउन की क्वालिटी को कौन शो कर रहा है? एडजेक्टिव शो कर रहा है। तो ये हमारा कौन सा होगा एडजेक्टिव? ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा क्योंकि ये पोजीशन शो कर रहा है। किसी की भी पोजीशन मींस एक पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? हमारी पॉजिटिव डिग्री है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा टाइप आ रहा है जो कि है कंपैरेटिव डिग्री। अब वर्ड कंपैरेटिव से मतलब से हमें समझ आना चाहिए मींस कंपैरिजन हो रही है। यहाँ पे कंपैरिजन होगी बट दो जनों के बीच में, किसी भी दो पर्सन के बीच में एक एडजेक्टिव अगर कोई कंपैरिजन करा रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? वो हमारा कौन सा एडजेक्टिव है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। जैसे मैंने लिखा है एन एडजेक्टिव व्हिच यूज्ड टू शो कंपैरिजन, व्हिच यूज्ड टू शो कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स आर थिंग। दो आदमी या दो चीजों के बीच में अगर कोई भी एडजेक्टिव कंपैरिजन शो कर रहा है तो हम उसे क्या बोलेंगे? वो हमारा कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। क्या है? हमारा कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, डिग्री नंबर 2 है। जैसे कि एग्जांपल मैंने लिखा है राजा इज टॉलर देन संजय। यहाँ पे देखिए दो जनों की बात हो रही है, एक है राजा, दूसरा है संजय। दोनों को कंपेयर कौन कर रहा है? टॉलर मतलब राजा लंबा है संजय से। राजा इज टॉलर देन संजय। राजा संजय से लंबा है, मतलब देन राजा किससे लंबा है? संजय से। मींस राजा एंड संजय, one person here, one person here. There are two persons in this situation. There is a comparison between two persons. Number 1 is Raja, number 2 is Sanjay. यहाँ पे दो आदमी, दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन शो हो रही है कि एक आदमी दूसरे आदमी से लंबा है। तो यहाँ पे ये कौन सा एडजेक्टिव होगा? कंपैरेटिव एडजेक्टिव होगा। कंपैरेटिव डिग्री होगी एडजेक्टिव की। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड बना रहा है जो कि सुपरलेटिव डिग्री। अब सुपर से ऊपर, सुपर से ऊपर, सुपर से ऊपर, इस तरीके से बोलते हैं ना। सुपर वर्ड से शो हो रहा है मतलब सबसे ज्यादा, मतलब कंपैरिजन होगी बट एक से ज्यादा लोगों के बीच में होगी। कंपैरिजन यहाँ पे भी होगी बट एक से ज्यादा लोगों से होगी। यहाँ पे क्या कंपैरेटिव डिग्री क्या हो रहा था? दो जनों के बीच में कंपैरिजन हो रही थी, जबकि सुपरलेटिव में क्या हो रहा है? दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रही है। जैसे मैंने डेफिनेशन लिखी है एन एडजेक्टिव यूज्ड टू शो कंपैरिजन। कंपैरिजन शो करने के लिए यूज होता है बट among more than two persons। ये हमारी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दो से ज्यादा लोगों की या चीजों के बीच में अगर कंपैरिजन कोई वर्ड शो कर रहा है तो हमारी वो कौन सी डिग्री होगी? वहाँ पे वो सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म में होगा। कौन सी डिग्री में? सुपरलेटिव डिग्री की फॉर्म में होगा। जैसे मैंने लिखा है ही इज स्मार्टेस्ट स्टूडेंट। यहाँ पे देखो स्मार्टेस्ट क्या है? स्मार्टेस्ट हमारा सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। यहाँ पे इसका सिंपल स्मार्ट होगा पॉजिटिव डिग्री का, और इसका कंपैरेटिव करेंगे तो स्मार्टर, ही स्मार्टर देन राजा, स्मार्टर देन संजय, ही स्मार्टर देन हिम, ही स्मार्टर देन यू, वो आपसे स्मार्टर है, इस तरीके से। बट ही इज स्मार्टेस्ट देन अमंग ऑल द पीपल।
He is smarter than all the student in the class. He is smartest student in the class. वो एक smartest student है in the class. अपनी class में मतलब एक among the people or among the multiple people, among the more than two people, he is comparing he them. वो अपने आप को बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे ये हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी डिग्री होती है और उनकी किस टाइप की किस तरीके से समझते हैं। अब उनके कुछ रूल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तो चलिए उनको भी जानते हैं। अब हम जानते हैं कि फॉर्मेशन किस तरीके से, कौन से रूल्स हैं, रेगुलेशन है जो कि हमें समझने में और अंडरस्टैंडिंग करने में मदद करते हैं कि हम पॉजिटिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव किस तरीके से बना सकते हैं। तो पॉजिटिव को सुपरलेटिव में एंड कंपैरेटिव में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स है और रेगुलेशंस है जिनका हमें पता होना बहुत लाजमी है। तो आइए उनको भी डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री से आज हम लोग सीखेंगे कि हम सुपरलेटिव डिग्री कैसे बना सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री कैसे बना सकते हैं। तो पहला रूल है कि बाय एडिंग ईआर एंड ईएसटी द ईड, मतलब किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर कोई भी वर्ड लास्ट ईड हो रहा है ई से या ईआर से, तो उनके लास्ट में क्या लगाएंगे, ईआर या ईएसटी लगाएंगे किसी भी कॉमन वर्ड के बीच में। अगर उसके वर्ड के लास्ट में देखे थे, मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं, बाय एडिंग ईआर, क्योंकि कोई भी मतलब हम पॉजिटिव डिग्री से कॉमनली कोई भी मतलब कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम वहां पे सिर्फ ईआर ऐड करने से कंपैरेटिव बनाते हैं और ईएसटी ऐड करने से क्या बनती है, सुपरलेटिव डिग्री बनती है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हैं और इनकी वजह से हम आगे भी और क्लियर करते हैं। जैसे मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग, अब स्ट्रॉन्ग मींस स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री होगी स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर। ईआर ऐड हुआ, ईआर ऐड होने से क्या हुई, कंपैरेटिव डिग्री बनी। कौन सी डिग्री बनी, कंपैरेटिव डिग्री बनी। अब इसकी सुपरलेटिव डिग्री किस तरीके से बनेगी, इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनेगी स्ट्रॉन्गेस्ट। क्या बनेगी, स्ट्रॉन्गेस्ट। लास्ट में क्या होगा, ऐड ईएसटी ऐड करने से। जैसे मैंने लिखा ब्रेव, अब ब्रेव की क्या होगा, ब्रेव का होगा ब्रेवर, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एसटी और खाली आर लगाया है, यहाँ पे आर ऐड किया है और यहाँ पे एसटी ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे ई ऑलरेडी था, ई इस वर्ड में ऑलरेडी था, मैंने डबल ऐड नहीं करना है। अब याद ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी ई ऑलरेडी पढ़ा हो तो हमें ई ऐड नहीं करना। यहाँ पे मैंने एसटी ऐड किया है, यहाँ पे भी सिर्फ आर ऐड किया है। इस तरीके से हमारी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनी। इस तरीके से एक और आ रहा है टाल। अब टाल का क्या बनेगा, क्या बनेगा, टालर। टालर मींस लंबा, टालेस मींस सबसे लंबा, सही है। इसी तरीके से हमारे पास रिचर, रिच मींस अमीर, रिचर मींस ही इज रिचर देन यू, वो आपसे अमीर है इन नॉलेज, नॉलेज में अमीर है, नॉट इन मनी। रिचेस्ट, यहाँ पर क्या हो, रिचेस्ट हुआ, यहाँ पे ईआर ऐड क्या, वहाँ पे ईएसटी ऐड किया। इसी तरीके से हमारे पास थिक, थिक का क्या बनेगा, क्या बनेगा, थिका, थिकर, क्या बनेगा, थिकर, थिकेस्ट। यहाँ पे ईएसटी ऐड किया, यहाँ पे ईआर ऐड करने से हमारा एक मतलब कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना। इसी तरीके से डार्क, डार्क कर, डार्कर, और यहाँ पे क्या बनेगा, डार्केस्ट, क्या बनेगा, डार्केस्ट, यहाँ पे बनी सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरीके से आ रहा है स्मार्ट, स्मार्ट का क्या बनेगी, कंपैरेटिव डिग्री स्मार्टर, क्या बनेगी, स्मार्टर। इसी तरीके से ये वाली डिग्री कैसे बनेगी, स्मार्टेस्ट, ईएसटी लास्ट में ऐड करने से। इसी तरीके से हमारे पास है पुअर मीन गरीब, पुअरर, आ लगा पड़ा, ई आर लगाया है, पी डबल ओ आर ई आर ई एस, पुअरेस्ट। देखिए ये इस तरीके से हम अपनी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं बाय एडिंग ईआर एंड ईएसटी। अब और भी इनके रूल जानते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स की ईडिंग से कौन सी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज आते हैं। तो अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 की। अब रूल नंबर 2 क्या बोलता है, रूल नंबर 2 बोलता है कि बाय एडिंग आर एंड ईएसटी, ऐसे वर्ड जो जिनके लास्ट में ई आया हो ऑलरेडी, ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में ऑलरेडी ई अवेलेबल हो, तो उनके लास्ट में हमें सिर्फ ई आर लगाने से हम क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, और एसटी लगाने से खाली सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। कैसे, आइए एग्जांपल की मदद से जानते हैं।
जैसे पॉजिटिव डिग्री में मैंने एक वर्ड मेरे पास पढ़ा है, एडजेक्टिव है जो कि है ब्रेव, मींस बहादुर, बहादुर पर्सन, बहादुर इंसान। अब ब्रेव है, यहाँ पे लास्ट में ई ऑलरेडी है, ई है, तो मैं क्या करूंगा, बी आर ए वी ई आर। यहाँ पे देखो ब्रेव, यहाँ तक तो कोई वर्ड था पूरा, बस मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ आर की एडिशन की है और क्या बनाई है, कंपैरेटिव डिग्री बनाई है। इसी तरीके से मैं सुपरलेटिव डिग्री बनाने जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ बी आर ई वी, अब ब्रेव लिख लिया एस टी, ब्रेव इतना बना, अभी एस टी मैंने लगा कर क्या बनाई, सुपरलेटिव डिग्री बनाई। तो ऐसे एडजेक्टिव जो एंड हो, जिनकी ई लास्ट में ऑलरेडी हो, तो हम सिर्फ वहां पे कंपैरेटिव की डिग्री बनेगी सिर्फ आर लगा के, और सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे सिर्फ एस टी ऐड करने से। इसी तरीके से एक वर्ड है फाइन, यहाँ पे भी देखो ई लास्ट में पड़ा है फाइन, अब इनका क्या बनेगा, फाइनल। यहाँ पे देखो ई लास्ट में था तो हमने खाली क्या किया, आर ऐड किया है। इसी तरीके से यहाँ पे फाइनेस्ट, ई ऑलरेडी था, एस टी मैंने ऐड किया, फाइनेस्ट। इसी तरीके से एक और वर्ड आ रहा है व्हाइट, व्हाइट मींस व्हाइट, अब इसके क्या करने की, कंपैरेटिव डिग्री कौन सी बनेगी, व्हाइटर, मैंने सिर्फ आर ऐड किया तो कंपैरेटिव डिग्री बनाई। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने जा रहा हूँ, व्हाइटेस्ट, इसी तरीके से सुपरलेटिव डिग्री बन गई। इसी तरीके से मेरे पास एक और वर्ड आ रहा है लार्ज, और लार्ज की कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनेगी, लार्ज, लार्जर, लार्ज, लार्जर और लार्जेस्ट। सिर्फ मैं ई आर लगा रहा हूँ और एस टी लगा रहा हूँ, हमारी डिग्री बनती जा रही है। इस तरीके से मैंने लिखा सिंपल, और सिंपल की डिग्री कैसे बनेगी, ई लास्ट में पड़ा है और ई यहाँ पे पड़ा है लास्ट में, अब मैं खाली आर ऐड कर रहा हूँ और कंप्लीट डिग्री बन गई। इसी तरीके से सिंपलर, सिंपलेस्ट और सिंपलेस्ट बन गया। इसी तरीके से लिखा नोबल, नोबलर, अब ये नोबल था, मैंने सिर्फ आर ऐड किया और कंप्लीट डिग्री बना ली। इसी तरीके से मैं सिर्फ ई एस टी लगा रहा हूँ, सिर्फ एस टी लगा के मैंने बना दी सुपरलेटिव डिग्री। इस तरीके से आप बहुत सारी डिग्रियां कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। जैसे एक और है वाइज, वाइज का क्या बनेगा, वाइजर, खाली आर ऐड किया मैंने। यहाँ पे भी देखिए वाइजेस्ट, खाली एस टी ऐड किया है। यहाँ पे भी देखिए लेट, लेट का क्या होगा, लेटर, व्हाई यू कम लेट, इस तरीके से बोलते हैं ना, वी विल चेक इट आउट लेटर, अब लेटर में यहाँ पे आर ऐड किया है। लेटेस्ट, देखें इस तरीके से हम रूल को, सेकेंड रूल की मदद से अपने एडजेक्टिव को बना सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आइए थर्ड नंबर रूल की तरफ, हम हमारे रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, रूल नंबर 3 बोलता है कि ऐसे एडजेक्टिव जो जिनके लास्ट में जो लेटर आए वो हो वाई, और उनसे वाई से पहले कोई ना कोई कॉन्सोनेंट यूज किया हो, तो हम उसको किस तरीके से चेंज करेंगे, उसको करेंगे हम by adding I in the place of Y, by adding I in the place of Y means Y को रिमूव करके I को ऐड करेंगे और हमारा बाकी सेम रूल लगाएंगे, ER ऐड करेंगे और EST ऐड करेंगे। क्या करेंगे, प्लस ER ऐड करेंगे, REST ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ER और EST ऐड करके हम अपनी डिग्री बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा है हैप्पी, अब हैप्पी, हैप्पी के लास्ट में क्या है, Y आया है, Y से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आया है। जैसा कि मैंने हम पहली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि कॉन्सोनेंट वोवेल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो उस तरीके से उसको आप वीडियो को जरूर देखें, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी कॉन्सोनेंट वोवेल की। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, पी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट के बाद वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट आया है, तो हम क्या करेंगे, वाई को रिमूव करेंगे और कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट सेम रहेगा, वाई को रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, आई ऐड करेंगे, आई ऐड किया, अब उसको कंपैरेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ईआर ऐड करेंगे, ये बन गई कंपैरेटिव, सिंपल। अब हमारी क्या बन गई, हैप्पियर, मींस ये हमारी कौन सी डिग्री बन गई, कंपैरेटिव डिग्री बन गई। इसकी अब सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनेगी, सुपरलेटिव डिग्री भी इस तरीके से बनेगी, जैसे लिखा है हैप, एच ए डबल पी आई, वाई को रिमूव किया, अब मैंने क्या ऐड करना है, मैंने ऐड करना है ई एस टी, ये हमारी बन गई सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरीके से मैंने लिखा है इजी, अब इजियर, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखें इजी, वाई आया हुआ है, वाई से पहले क्या है, एस है, एस मींस कॉन्सोनेंट है, तो मैं क्या करूंगा, वाई को रिमूव करूंगा और आई ऐड करूंगा और क्या लिखूंगा, इजियर, ई आर ऐड करूंगा और कंपैरेटिव डिग्री बनाऊंगा। इसी तरीके से मैंने क्या लिखा है, इजियर, अब मैंने वाई को रिमूव किया, आई ऐड किया और ईएसटी ऐड करके हमने सुपरलेटिव डिग्री बना ली। इस तरह मैंने लिखा लेजी, अब लेजी का क्या बनेगा,
लेजी वाई जो आया हुआ है और जेड क्या है कॉन्सोनेंट है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो हम क्या करेंगे वाई को रिमूव करेंगे आई में कन्वर्ट करेंगे और ईआर ऐड करेंगे बन गई कंपैरेटिव। इसी तरह सुपरलेटिव बनाएंगे। सुपरलेटिव किस तरीके से बनाएंगे एल एस जेड लिख लिया आई ऐड किया अब क्या करूंगा ईएस लगाऊंगा और बन गई सुपरलेटिव डिग्री। इस तरीके से आ रहा प्रीटी। अब प्रीटी किस तरीके से बनेगा प्रीटी से पहले देखो टी है टी मींस क्या है कॉन्सोनेंट क्या है कॉन्सोनेंट है वाई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट आया है तो हम क्या करेंगे पी आर टी लिखिए प्रीटी तो हो गया वाई को हटा के क्या करेंगे आई ऐड करेंगे आई ऐड करके बाद क्या कंपैरेटिव बनाएंगे ईआर ऐड करके। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा पी आर ई डबल टी प्रीटी हो गया। अब यहाँ पे आई ऐड किया अब मैं सुपरलेटिव बनाने जा रहा हूँ ई एस ऐड किया सुपरलेटिव बन गई। इसी तरीके से मेरे पास अर्ली अब अर्ली ई आर एल अर्ली वाई आया वो एल क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है वाई से पहले कॉन्सोनेंट आया हुआ तो हम क्या करेंगे वाई को रिमूव करेंगे आई ऐड करेंगे और क्या करेंगे ई आर ऐड करेंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए। अब मैं क्या करूँ अर्ली एस बना रहा हूँ अर्ली लिखा लिखा अब वाई ऐड किया आई ऐड किया आई वाई को रिमूव किया और ई एस टी लगा क्या बनाया सुपरलेटिव डिग्री बना ली। इसी तरीके से बिजी अब बिजी का क्या बनेगा लिखा बिजी अब बस लिखा है। अब यहाँ पे देखिए वाई वाई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट एस है एस मींस कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वाई को रिमूव किया आई लगाया आई ऐड करके ईआर लगा के हमने मैंने क्या बताया कंपैरेटिव डिग्री बना ली। इसी तरीके से मैं बना रहा हूँ सुपरलेटिव डिग्री आई ऐड किया ईएसटी ऐड किया सुपरलेटिव डिग्री बन गई। इसी तरीके से हमारे पास है हेल्दी। अब हेल्दी की कंपैरेटिव सुपरलेटिव किस तरीके से बनेगी जैसे मैं लिख रहा हूँ हेल्थ हेल्थ अब हेल्थ तो लिखा है मैंने पर यहाँ पे देखिए वाई ऐड लगा हुआ है वाई से पहले क्या है कॉन्सोनेंट है तो मैं क्या लिखूंगा आई ऐड करूंगा ये लगा हेल्थियर। सुपरलेटिव किस तरीके से बनाऊंगा टीएच लिखा आई लिखा अब मैं क्या बनाऊंगा ईएस लिखूंगा हेल्थीएस्ट। तो दैट्स ऑल। इज इट क्लियर यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है तो आप मूव कर सकते हैं आगे फोर्थ नंबर रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं 4 and 5 एंड और भी देखेंगे रूल आगे। जैसे मैंने लिखा है रूल नंबर 4 क्या बोलता है रूल नंबर 4 बोलता है कि एडजेक्टिव ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में हो वाई क्या हुआ ऐसे एडजेक्टिव जिनकी इन हो वाई से बट वाई से पहले कोई ना कोई वॉवेल यूज किया हुआ हो वाई से पहले कोई ना कोई वॉवेल अगर इस्तेमाल किया गया हो तो हम क्या करेंगे उसको सेम कंडीशन में रखेंगे वाई को कन्वर्ट नहीं करेंगे वाई को रिमूव करके आई में कन्वर्ट नहीं करेंगे। वहां पे क्या करेंगे हम डायरेक्ट खाली ई आर एंड ई आर एस टी लगा के अपने कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गे अब गे देखें यहाँ पे वाई देखें वाई आया हुआ है वाई पर आप वाई को हम रिमूव करके आई में नहीं कन्वर्ट करेंगे क्यों क्योंकि उससे पहले देखें ए आया हुआ है ए हमारा क्या है वोवेल है क्या है हमारा वोवेल है। तो जब कभी भी वाई से पहले वोवेल कोई भी वोवेल यूज किया हुआ होगा किसी भी एडजेक्टिव में तो हम क्या करेंगे उसको जब भी कन्वर्ट करेंगे कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में तो हम सिर्फ ई आर ऐड करके कंपैरेटिव बनाएंगे और क्या करेंगे ई एस टी बना ऐड करके सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। इसी तरीके से हमारा पता है अब है वर्ड के पीछे पहले क्या है वाई है वाई से पहले क्या है वोवेल है जो कि ए है। अब इसको किस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे इसको मैं लिखूंगा एच ए वाई ई आर हेयर हायर। अब यहाँ पे देखिए हायर है अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है हेयर मींस मैंने ई आर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बना दी हाईएस्ट। अब मैं बनाऊंगा हाईएस्ट। अब यहाँ पे ई एस टी ऐड करने से मैंने क्या बनाई सुपरलेटिव डिग्री बना ली। इसी तरीके से हमारे पास एक और आ रहा है वर्ड जो कि है ग्रे। अब ग्रे को क्या करूंगा मैं आई रिमूव नहीं करूंगा मैं करूंगा ग्रेयर या तो ग्रेवेस्ट क्या बनूंगा ग्रेएस्ट और ग्रेयर और ग्रे ये कलर है तो उस वाले से इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसे और बहुत सारे वर्ड है जैसे आप जितना आप एक्सप्लोर अपने आप को करेंगे उतना ज्यादा आपको नॉलेज गेन कर पाएंगे। पर मैंने समझाने के लिए हम कुछ एग्जांपल देने के लिए आपको ये समझाया है। अब रूल नंबर 5 को देखते हैं। रूल नंबर 5 बोल रहा है कॉन्सोनेंट वोवेल का रूल है। यहाँ पे सिंपल गेम है कॉन्सोनेंट वोवेल की। मैंने यहाँ P डिनोट किया पॉजिटिव C कंपैरेटिव एंड S मींस सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे कॉन्सोनेंट एंड वोवेल की गेम है वो किस तरीके से वो इस तरीके से कि अगर कोई भी एडजेक्टिव है वो इन हो रही किसी कॉन्सोनेंट के साथ उसके लास्ट वाला लेटर है किसी भी एडजेक्टिव के लास्ट वाला लेटर है किसी भी एडजेक्टिव वर्ड के लास्ट में जो कोई भी लेटर आ रहा है वो लेटर अगर कोई कॉन्सोनेंट है और उससे पहले कोई वोवेल यूज किया हुआ हो। फिर से सुने क्या बोला मैंने कोई भी एडजेक्टिव है कोई भी एडजेक्टिव का वर्ड है जैसे बिग बिगर वगैरह थिन वगैरह थिनर इस तरीके
कोई भी वर्ड है उसके ई में कॉन्सोनेंट है, मतलब उसके लास्ट में, उस वर्ड के लास्ट में जो लेटर है वो कौन सा है, कॉन्सोनेंट है, और उस कॉन्सोनेंट से पहले यूज होने वाला लेटर कौन सा है, वोवेल है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट की डबल करके, कॉन्सोनेंट को डबल करके, मींस फॉर एग्जांपल बिग है, अब बिग में देखें बी आई, बिग की स्पेल क्या होती है, स्पेलिंग क्या होती है, बिगर, और आई मीन बिग, बी आई जी, मींस बी आई जी क्या है, स्पेलिंग है बिग की। अब बिग की है, यहाँ पे देखिए जी, जी आ रहा है, जी आ रहा है, अब जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और जी से पहले कौन सा वर्ड आ रहा है, कौन सा लेटर आ रहा है, वो है आई। अब आई क्या है, आई हमारा वोवेल। अब वोवेल हम जानते हैं कि अगर किसी कॉन्सोनेंट एडजेक्टिव में कॉन्सोनेंट से पहले कोई वोवेल यूज हो रहा होगा तो हम उसको क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे और ईआर और ईएसटी ऐड करके अपनी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाया करेंगे। आइए कैसे, जैसे मैंने लिखा है बिग, यहाँ पे क्या है, जी, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले वर्ड यूज होने वाला लेटर कौन सा लेटर है, वो है आई, आई कौन सा है, वोवेल है, कौन सा लेटर है, वोवेल है। हम क्या करेंगे, हम बनाऊंगा बिग, क्या बनाऊंगा, मैंने कॉन्सोनेंट को डबल कर लिया, मतलब जी आया तो उसको डबल कर लिया और ईआर ऐड करके अपनी कंपैरेटिव डिग्री बना ली। क्या किया, कॉन्सोनेंट को डबल कर लिया और ईआर ऐड करके मैंने क्या किया, कंपैरेटिव डिग्री बना ली। इसी तरीके से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करूंगा, कंपैरेटिव, इसको डबल किया कॉन्सोनेंट को, अब मैं क्या करूंगा, ईएसटी ऐड करूंगा और अपनी सुपरलेटिव डिग्री बना लूंगा। इसी तरीके से एक और वर्ड आ रहा है बोट। अब बोट, बोट की कंपैरेटिव और सुपरलेटिव किस तरीके से बनेगी, बोट लिखा, कॉन्सोनेंट को डबल किया, टी को डबल किया, ईआर ऐड किया, कंपैरेटिव बना ली। इस तरीके से सुपरलेटिव बनने के लिए क्या करूंगा, एच ओ डबल टी ई एस टी, ये बना ली सुपरलेटिव डिग्री। इज इट क्लियर टिल नाउ, आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। अब एक और वर्ड आ रहा है थिन। अब थिन का क्या बनाऊंगा, थिन का लिखूंगा थिनर, एन है, इन एक और ऐड करूंगा और ईआर ऐड करूंगा और बनाऊंगा अपनी कंपैरेटिव डिग्री। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, मैंने फिर से थिन लिखा, एन और ऐड किया और ईएसटी ऐड करके सुपरलेटिव डिग्री बना ली। इसी तरीके से एक आ रहा है फेड। अब फेड का क्या बनेगा, टी बड़ा है, पहले टी एक और ऐड किया, ईआर ऐड किया और कंपैरेटिव बना ली। इसी तरीके से एक और है एफ ए टी, टी एक था टर्नडी, टी और ऐड किया और ईएसटी ऐड करके मैंने सुपरलेटिव डिग्री बना ली। इस तरीके से देखो आ रहा है वेट। अब वेट का क्या बनेगा, डब्ल्यू ई डबल टी ई आर, वेटर और वेटेस्ट। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। इस तरीके से हमने देखा ये पांचवा रूल। अब आइए और भी एक दो रूल है वो भी देख लेते हैं और हम एडजेक्टिव को फाइनल कर लेते हैं। हमारा रूल नंबर 6। अब रूल नंबर 6 क्या होता है, रूल नंबर 6 होता है कि मोर सिलेबस एडजेक्टिव टेकिंग always take more and most with adjective with while converting degrees from positive to comparative and superlative degree। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ऐसे एडजेक्टिव्स जिनमें एडजेक्टिव में साउंड, एक से ज्यादा साउंड किसी भी एडजेक्टिव निकाल रहा है तो उसकी अगर हम कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाने जाएंगे तो वहां पे हम ईआर या ईएसटी या वाई, हमने जितने भी रूल पढ़े वहां पे उनमें से कोई भी रूल ऐड नहीं करेंगे। हम सिर्फ मोर और मोस्ट लगाकर अपनी डिग्री बनाएंगे। क्या करेंगे, मोर या मोस्ट लगाकर अपनी डिग्रीज को बनाएंगे, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव। जैसे मैंने लिखा है ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल एक सिलेबस एक आवाज में नहीं वर्ड आ रहा है। जैसे मैंने लिखा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मींस 3 वर्ड से बना हुआ एक वर्ड है ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब एक से ज्यादा आवाज अगर किसी भी एडजेक्टिव के वर्ड में आ रही हो तो उसको हम जब भी कन्वर्ट करेंगे कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में तो हम क्या करेंगे, लगाएंगे मोर या मोस्ट लगाएंगे। अब मोर किस में लगाएंगे, मोर लगाएंगे हम कंपैरेटिव डिग्री में। मींस ब्यूटीफुल है तो क्या करेंगे, मोर ब्यूटीफुल करेंगे। क्या करेंगे, बहुत ज्यादा खूबसूरत। अब सुपरलेटिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या लगाएंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरीके से एक और वर्ड आ रहा है डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, 2 साउंड आ रहे हैं तो 2 साउंड आ रहे हैं तो मतलब ये भी इसी फॉर्मेट में आएंगे। मींस मोर डिफिकल्ट। क्या बोलेंगे, मोर डिफिकल्ट। इसी तरीके से यहाँ लिखेंगे मोस्ट डिफिकल्ट। क्या लिखेंगे, मोस्ट डिफिकल्ट। इसी तरीके से हमारे पास डेंजरियस, डेंजरियस, डेंजरियस।
अब डेंजरस, अभी डेंजरस क्या होगा? मोर डेंजरस मीन खतरनाक, बहुत ज्यादा खतरनाक। The movie was highly dangerous. The movie was more dangerous than the first one. The person was most dangerous than the other person was available there. Useful, useful को क्या बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? More useful, क्या लगेंगे? Useful, 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 दो साउंड आ रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? Useful, more useful, यहाँ पे क्या लिखा है? Most useful, most useful। इसी तरीके से लिखा है selfish, और selfish, 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 मैं क्या लगाऊंगा? more selfish, more selfish, most selfish, क्या लिखा है मैंने? more और most selfish। इसी तरीके से हमारे पास वर्ड आ रहा है famous, 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 दो साउंड आ रहे हैं, famous, तो हम क्या लगाएंगे? more famous, क्या लगाएंगे? more famous। और हम जब सुपरलेटिव बनाएंगे तो लगाएंगे most famous, क्या लगाएंगे? most famous। That place was the most famous in the world. Karachi city is the most famous in Pakistan। देखिए इस तरीके से। एक और आ रहा है important, important को हम किस तरीके से बताएंगे? important, 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 तीन साउंड आ रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? more important, बहुत ही खास, बहुत खास, बहुत ज्यादा खास, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसी तरीके से हमारे पास है प्रॉपर मीन सही, मोर प्रॉपर, थोड़ा सही, ज्यादा सही, ज्यादा, बहुत ज्यादा सही, मोस्ट प्रॉपर। तो ऐसे वर्ड प्रॉपर, प्रॉपर मीन दो साउंड आ रहे हैं तो यहाँ पे इसके साथ भी मोर एंड मोस्ट लगेगा। तो ऐसे वर्ड जिसमें एक से ज्यादा साउंड आ रहे हो तो उनकी जब भी हम कंपैरिजन करेंगे, जब भी उनको कन्वर्ट करेंगे कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में, तो हम या मोर एंड मोस्ट यूज करेंगे। मोर कंपैरेटिव डिग्री को बनाने के लिए और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए। अब एक और रूल लास्ट है, उसको भी देख लेते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उनको भी पास आता है। लास्ट वन रूल, वो क्या बोलता है? ये रूल बोलता है, रूल नंबर 7 है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। जैसा कि हमने पहले वो दूसरे रूल्स देखे, उनमें कोई कंडीशन थी, किसी में वाई रिमूव हो रहा था, आई एड हो रहा था, किसी में ईआर एड ओके और ईएसटी एड होके कंपैरेटिव सुपर डिग्री बन रही थी। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें नो कंडीशन, देयर इज नो कंडीशन फॉर मेकिंग कंपैरेटिव डिग्री और कन्वर्टिंग पॉजिटिव डिग्री इनटू कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। देयर इज नो कंडीशन फॉर particular condition for this rule. There is a simple differentiation means rule. For example, यहाँ पे जो कन्वर्जन होगी वो डिफरेंट होगी, मींस जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो पहली से चेंज होगी, मतलब अपने फॉर्म चेंजेबल होगी, मींस अपना फॉर्मेट है, अपना जो रियल वर्ड है उसको चेंज करके अपनी डिग्री बनाई जाएगी। जैसे आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं और उनकी मदद से समझते हैं किससे कोई कंडीशन नहीं हो, ये फॉर्मेट कैसे चेंज हो रहा है। जैसे मैंने लिखा है गुड, अब गुड का यहाँ गुडर नहीं होगा, आप बनाओगे गुडर, ये अलग गुडेस बनाओगे ईएसटी लगा के, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम बनाएंगे गुड का फॉर्म चेंज हो जाएगा, डायरेक्ट बेटर, गुड कंपैरेटिव डिग्री बनेगी बेटर। सर ये किससे? हम तो पहले रूल पे पढ़ के हैं, कोई वर्ड आते हैं कॉन्सोनेंट लगते हैं, किसी के वोवेल में कन्वर्टिंग हो रही है, किसी की आई करना रिमूव हो रहा है, किसी का वाई रिमूव हो रहा है, किसी में ईआर एड हो रहा है, किसी में ईएसटी हो रहा है। पर यहाँ पे ये क्या है? ओ माय गॉड, यहाँ पे ये क्या हो रहा है? यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आया सर। गुड था बेटर हो गया, ये किससे होगा? यहाँ पे गुड वर्ड था, बेटर में किससे कन्वर्ट हो गया? जी बेटा, यहाँ पे कुछ इसके इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे इस कंडीशन में कोई रूल्स नहीं है, कोई कंडीशन नहीं दी हुई है। यहाँ पे सिर्फ कोई भी एडजेक्टिव होगा, वो जब भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में बनेगा तो वहाँ पे वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेगा। जिस तरह गुड का बेटर हुआ कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट होगा सुपरलेटिव डिग्री, क्या होगा? बेस्ट होगा सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा वर्ड आ रहा है वेल। वेल का भी
जो कंपैरेटिव डिग्री होगा वो बेटर होगा। क्या होगा? बेटर। और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होगी? इन दोनों की जो कंपैरेटिव है सुपरलेटिव डिग्री दोनों की सेम होगी। थर्ड वाला आ रहा है लिटिल। और लिटिल का क्या होगा? लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री होगी लेस और सुपरलेटिव डिग्री होगी लीस्ट। क्या होगी? लीस्ट। ओल्ड। अब ओल्डर की क्या होगी कंपैरेटिव डिग्री? ओल्डर की होगी अल्डर। क्या होगी? अल्डर। ओल्डर भी हो सकती है बट अल्डर मोस्टली देखा जाता है इसको, मतलब ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। मेनी। अब मेनी का क्या होगा? मेनी का होगा मोर एंड मोस्ट। देखते हैं इस तरह के नाम ये कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर नो कंडीशंस एडजेक्टिव। अब फार, फार का क्या होगा? फार्दर। क्या होगा? फार्दर। क्या होगा? फार्दर। इस तरीके से सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनेगा। मैंने लिखा आउट। आउट का बनेगा आउटर और इसकी सुपरलेटिव क्या बनेगी? आउटर मोस्ट। क्या बनेगी? आउटर मोस्ट। इसी तरीके से इल। इल मींस बीमार। कोई भी आदमी या जो भी स्टूडेंट बीमार है तो हम क्या बनेंगे? इल। यहाँ पे क्या? इल। इसका बनेगा वर्स्ट। क्या बनेगा? वर्स्ट। ये तो बिल्कुल चेंज हो रहा है इसलिए यहाँ पे इसकी सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री दोनों सेम बनेगी वर्स्ट। इसी तरीके से बैड आ रहा है। बैड की भी वर्स्ट की कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। जैसे गुड और बैड की बनाई है ना मैंने ऊपर, उसी जैसे मैंने गुड और बैड की दोनों की डिग्रियां सेम है कंपैरेटिव सुपरलेटिव। इस तरह के इल और बैड और एक और वर्ड आता है इविल। इविल। इन तीनों वर्ड की जो कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनेगी वो क्या बनेगी? वर्स्ट वर्स्ट की बनेगी। क्या बनेगी? वर्स्ट वर्स्ट ही बनेगी। इस तरीके से हमारे पास लास्ट बनाना है जो कि आप आपका क्या बनेगा? अपर। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी? अपर मोस्ट। तो इस तरीके से हम अपनी एडजेक्टिव की डिग्रीज को कन्वर्जन करेंगे और उनकी फॉर्मेशन करेंगे। आज मैंने थोड़ा बहुत जल्दी में पढ़ाया है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए और आप बोर हो जाए, इसलिए मैंने जितना जल्दी हो सके आपको ये क्लियर करने की कोशिश की है, डिग्री समझाने की कोशिश की है, किस तरीके से कौन सा रूल काम करता है, किस तरीके से कौन सी डिग्री कन्वर्जन होती है, सारा मैंने कुछ इस वीडियो में आपको समझाया है। सो प्लीज शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, नॉट फॉर सब्सक्रिप्शन बट फॉर लर्निंग पर्पस। मुझे कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं चाहिए। अगर आप लर्निंग के लिए आ रहे हैं मेरी वीडियो से, मुझसे कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं, मेरे लिए यही बहुत है। मेरा मकसद है आपको कुछ ना कुछ सिखाना, आपको कुछ ना कुछ गाइड करना, कुछ ना कुछ अगर आप गेन कर रहे हैं मुझसे तो मेरे लिए यही बहुत है। थैंक यू सो मच।